चलिए उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहां पर है ए होशियार, होशियार बनेगा तू ज्यादा, इधर ध्यान दो। सर जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पीछे की वीडियो देखा करें, तब समझ में आएगा। सुनिए ध्यान से, यहां पर है लिखा हुआ कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। हम पिछला जो वीडियो था, जो भी पिछला वीडियो था उसमें हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया, है ना, फिर रासायनिक क्या समीकरण, फिर रासायनिक, फिर अभिकारक प्रतिफल, ये सब बताए थे। फिर उसके बाद हम ये भी बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होता है। ये सब हम रिकॉल कर मतलब बढ़िया से बताए, डिटेल्ड एक्सप्लेन हम किए हैं। तो जिन स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो इसलिए दिक्कत होगा कि आप पीछे नहीं देखे, पीछे देख लीजिए। चलिए खैर इधर आइए, लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। चलो इसको थोड़ा सा भी पेंडिंग में रखते हैं, थोड़ा सा एक बात से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे सुनिए, अगर हम कहें कि ये इतना तक आ रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया जाए कि हम H2 यहां पर लेते हैं, सुनिए ध्यान से, H2, और यहां पर लेते हैं Cl2। क्या लेते हैं? Cl2। अब देखिए ये रिएक्शन करेगा भाई, हाइड्रोजन गैस है और ये क्या है? क्लोरीन गैस है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है? क्लोरीन गैस है। समझ रहे हो ना? ये आपस में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो क्या बनेगा भाई? हाँ, 2HCl बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान से सुनो, यहीं पर याद हो जाएगा रूल लिखने का, कुछ नहीं है ऐसी खाली भयंकर बोल रहा है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए। तो ये बताओ, इसको हम बोलेंगे ना रासायनिक समीकरण? भाई समीकरण है ना, समीकरण किसको बोलते हैं बताओ? सिंपल भाषा एक, हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन एक हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो समीकरण का मतलब होता है कि दोनों बराबर होना चाहिए। भाई बराबर किस सेंस में? बराबर कहने का मतलब कि जो तत्वों के परमाणु है ना वो बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, तब समीकरण इक्वेशन बोलते हैं ना भाई। देखिए तो देखो यहां पर हाइड्रोजन दूगो है ना भाई, हाइड्रोजन तत्व है ना, तो हाइड्रोजन तत्व के दूगो परमाणु है कि नहीं भाई? तत्व क्या चीज से मिलकर बनता है? परमाणुओं से। भाई तत्व के सबसे जो छोटा कण होती है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं ना। तो यहां पर जो आपका हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो है, तो हाइड्रोजन गैस को हम क्या से देखा है? H2 से। यहां पर क्लोरीन गैस है तो उसको क्या देखा है? Cl2 से। और ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। एक प्रकार की क्या है? रासायनिक समीकरण है ना। सुनिए एक पहला एग्जांपल लिया है, सुनिए ध्यान से, एक और एग्जांपल लेते हैं। कार्बन एक ले लेते हैं और फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी समीकरण है, देख लो, ये भी समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? वो मैथ वाला समीकरण नहीं। हम लोग जब केमिस्ट्री के भाषा में, केमिस्ट्री में हम समीकरण दिखाते तो ऐसे दिखाते हैं। अब सुनिए सर, हम आपको बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, इस तरफ को क्या बोलते थे? अभिकारक कहते थे ना। इस तरफ को क्या बोलते थे? अभिकारक। इधर जो रिएक्शन करला के बाद, लड़ाई झगड़ा करला के बाद, मुंह तोड़ा तोड़ी करला के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। इधर वाला को क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ध्यान से समझिए, अभिकारक। और इधर वाला को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल। अब सुनिए, अगर हम बोले कि इस समीकरण में अभिकारक बताओ तो क्या बताओगे? हाँ, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस और Cl2 ये अभिकारक होगा। हम बोले कि प्रतिफल इसमें बताओ तो क्या? HCl प्रतिफल बन गया। अगर हम इसमें पूछे इस समीकरण में कि आप अभिकारक बताओ तो अभिकारक क्या बताओगे? कार्बन और ऑक्सीजन गैस क्या है आपका? अभिकारक है। प्रतिफल क्या है? CO2। अब ध्यान से अगर देखोगे तो देखो समीकरण में बराबर होना चाहिए ना तत्व के परमाणु संख्या। जैसे कार्बन तत्व है, इसका देखो कार्बन के परमाणु यहाँ पर C है ना, तो देखो यहाँ पर कार्बन एगो तो कार्बन इधर भी एगो है, यहाँ पर ऑक्सीजन दूगो तो ऑक्सीजन यहाँ पर है दूगो। भाई जो बैलेंसिंग 2 3 लगता है ना, बैलेंसिंग करने के लिए लगाते हैं।
उसी प्रकार देखो यहां पर हाइड्रोजन 2 को है तो यहां पर भी हाइड्रोजन 2 को, इसके मतलब है कि 2 को हाइड्रोजन आगे लगाया था। हाँ, क्लोरीन 2 है तो यहां पर भी समझो क्या हो गया क्लोरीन। अब ऐसे नीचे नहीं लिखते हैं, वो ठीक नहीं है, सेम सेम वैसे नीचे नहीं लिखते। सुनिए अब कहिएगा कि हम तो लिखने के लिए नियम बताने वाले थे। हाँ, नियम ही बताएंगे। देखो सुनो, ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, इसको लिखेंगे कैसे? तो पहली बात है इसको अभिकारक बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। देखिए तो लिखल है हेडिंग कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम हम लिखवाए हैं आंसर में। समझो कि ये आंसर हो गया आपका, आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, है ना। निम्नलिखित नियमों का पालन करने पड़ता है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। कुछ रूल है। फर्स्ट है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को, भाई अभिक्रिया हो रहा है ना भाई, मिलाओगे तो अभिक्रिया ही तो हो रहा है। बोलो, अभिक्रिया के, हाँ, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है। देखो ये अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया में कब आ रहे हो बबुआ? तो उसके देखो, हाँ ये ध्यान दो, अभिकारकों अभिकारकों अभिकारकों, ये ध्यान दो, अभिकारकों, अभिकारक किसमें ये होगा? तो अभिकारकों को उनके संकेतों से, या तो संकेत से दिखा दो या अनुसूत्र से। भाई अनुसूत्र या संकेत का मतलब क्या होता है? सुनो, यहां पर हाइड्रोजन गैस का ये अनुसूत्र हो गया, H2 लिखे ना तो हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया? अनुसूत्र। Cl2 लिखे ना, अरे भाई हाइड्रोजन गैस के एक अणु का जो सूत्र है वो क्या है? क्या है बोलिए, क्या है? क्या है बोलो? H2। हाइड्रोजन गैस के एक अणु का जो सूत्र है वो क्या है? H2 हो गया। क्लोरीन गैस के एक, क्लोरीन गैस के एक अणु का सूत्र क्या हो गया? Cl2। समझ रहे हो ना? यहां पर देखो कार्बन के सीधे C लिख दिया गया है। कार्बन जो है ना, कार्बन को सीधे क्या लिख दिया गया है? C। समझ में आया? तो वही तो लिखे हैं कि अभिकारकों को उनके संकेतों, भाई संकेत है ना, हाइड्रोजन के क्या होता है? संकेत। H होता है ना, संकेतों से या अनुसूत्रों से। भाई H2 लिखा ले तो अनुसूत्र ही है। अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। देखो समीकरण के लेफ्ट साइड लिख दिया ना, लिखे ना भाई। हाइड्रोजन यहां पर भाग ले रहा था तो H2 लिखे ना, क्लोरीन भाग ले रहा था, क्लोरीन गैस तो क्या लिखे? Cl2 लिखे ना। रुक जा, बताते पहले इधर आ जाते, उसके बाद क्वेश्चन पूछ बताएंगे। इधर ध्यान दे, तीर के चिन्ह से पता चले कि अभिक्रिया किस ओर हो रहा है, हम बताएंगे। पहले समझ में आ गया बात है? फिर दूसरा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच। अभिकारकों, देखो भाई अभिकारक ये है ना, अभिकारक के सूत्रों या संकेतों, भाई यहां पर कार्बन के सूत्र समझो किसी हो जाएगा, है ना, या संकेत, सूत्र बोलो संकेत बोलो, समझ में आ रहा है? तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, धन के मतलब प्लस का चिन्ह, धन चिन्ह दिया जाता है। देखो प्लस का चिन्ह दिया जाता है, वो दिक्कत हो गया। फिर उसके बाद तीसरा, ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको भाई। पदों में लिखने का मतलब कि उस टर्म में दिखाना, कंफ्यूजन ना होना। फिर उसके बाद तीसरा पाइए, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, देखो इधर प्रतिफल कहते हैं ना, प्रतिफलों को उनके संकेतों से या अनुसूत्रों से, है ना, संकेतों से या अनुसूत्रों के पदों में, यानी कि पदों के मतलब उसमें व्यक्त करना, लिखो उसमें समीकरण के दाईं ओर यानी कि राइट साइड, क्या राइट साइड लिखा जाता है। कहां? राइट साइड। देखो राइट साइड ये होगा ना, तो राइट साइड देखो लिख रही है ना भाई, जो भी संकेत से लिखो चाहे अनुसूत्र से लिखो, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो एक अणु का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl। समझ में आया? उसी प्रकार अगर हम बोले कि जल के एक अणु का सूत्र या जल के सूत्र H2O, समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट साइड लिख दिए ना, देखो कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद चौथा पाइए, मुहवा का है कैसे बनैले रहता, लग रहा है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा। तब प्रतिफलों, देखो इधर ध्यान दो, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया। धन के मतलब क्या होता है? प्लस। देखो प्रतिफलों के, हाँ रुक जाइए, प्रतिफल यहां पर नहीं दिखाए हैं, एक एग्जांपल लिख के बताते हैं आपको, एग्जांपल लिख देते हैं ताकि तुमने के ठीक है। चलिए आप एग्जाम्पल एगो लिख दिया गया है,
कि समझ में आ जाए वो बात। देखिए लिखल है क्या कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, जैसे मान लिया जाए भाई कि प्रतिफल आ गया, प्रतिफल 2 गो बन गए, 3 गो बन गए, तो बने दो जितना बने ओकरा बीच में प्लस के चिन्ह दे के लिखेंगे। क्या वो कहते हो, प्लस देंगे कि नहीं? एकदम देंगे। देखिए तो प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह, धन के मतलब प्लस, दिया जाता है। अब देखिए कहेगा कि सर तो है कहा धन नहीं दिया रे, तो बाबू एक के गो बना तो कहा देखे 2-3 गो बनता तो धन के चिन्ह देते, प्लस के चिन्ह। यहां पर भी एक के गो बना। हाँ यहाँ पर एगो एग्जांपल अभी आपको दिखा दिए हैं, जैसे CaCO3 को आप गर्म करिएगा ना तो क्या बनेगा आपको? चूना। और देखो तो प्रतिफल 2 गो बना तो धन के चिन्ह दिए ना, प्लस के चिन्ह, कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट कि अभिकारकों और प्रतिफलों को, देखो अभिकारक ये है ना, प्रतिफल इधर वाला होगा, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह, देखो तीर चिन्ह है ना बाबू, तीर चिन्ह देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, तीर चिन्ह देखो ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं, से दिखाया जाता है, दिखा रहा है कि नहीं? देखो अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह से दिखा रहे हैं ना। तीर चिन्ह से यह पता चलता है, तीर चिन्ह से पता चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। देखो यानी कि तीर चिन्ह इधर मारा रहता है, यानी कि अभिक्रिया इधर से उधर हो रहा है। अगर तीर चिन्ह ऐसे मारा रहता तो इधर से इधर। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आई लोग वीडियो रोकते हैं। चलिए टाइम टू टाइम प्रसादी मिलते रहेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है सर। आपके आसान तो वो हर चीज है जो आपको समझ में आ गया, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा जब समझ में नहीं आएगा। चलिए सुनिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि संतुलित है ना, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। सुनिए संतुलित के मतलब ये होता है, जैसे अगर हम बोले बैलेंस, कहते हैं बैलेंस बना के चलो। अगर कभी देखा है कि जैसे रस्सी पर चलते हुए लड़कियों को अपना खेल दिखाते हुए, तो वो अगर वो रस्सी पर चल रही है तो बैलेंस बनाती है, अपना वेट जो है ना वो दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करती है, इसलिए नहीं गिरते, ना तो एक तरफ जाते हो तो ले नीचे। तो इसलिए बैलेंस अगर रहेगा, बैलेंस का मतलब क्या? बराबर, दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश। अच्छा सुनो, तराजू भी है ना, तराजू वो भी एक प्रकार के बैलेंस की तरह काम करता है। जैसे कोई सामान नापावे जाता है तो कहता है कि एकदम ये कांटा बराबर आते, दोनों बराबर आते कि चलो बैलेंस हो गया। अनबैलेंस कब? एक नीचे एक ऊपर है से, तो अनबैलेंस है, असंतुलित है। तो सुनिए, जब तक कांटा नहीं होता है सीधे, कहता है कि इतना चोरी कर तो आओ दे दो, थोड़ा सा आओ दे दो, है ना, कहता है ना। तो जब बराबर आ जाए एकदम कांटा एकदम सीधे चल जाता है तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। दोनों बटखारा जो भी होता है आपका पल्ला जो भी बराबर आ जाता है तो क्या हो गया? संतुलित। अब छोड़ दे, एक तरफ कुछ रख दे, एक तरफ ऐसे चल रहा है, ऐसे है ना तो वह संतुलित है, या ऐसे है तो संतुलित है। समझ रहे हो? बराबर में आ जाना। अब बराबर किस सेंस में यहां पर बात करेंगे, आ जाइए सुनिए ध्यान से। संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, यहां पर संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखो आप लोग बच्चा नहीं हो कि सब आपको लिख दिया जाए कि किसे कहते हैं। अरे भाई अरे को चिन्ह के लिखा लेता, समझ लीजिए किसे कहते हैं। सुनिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर, समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। समान बोले चाहे बराबर, बात क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। जैसे एक बार पढ़ देते इसको कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक का मतलब एक है ना, प्रत्येक तत्व भी लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं है, तत्व के परमाणुओं की संख्या समान
या बराबर, समान बोलो चाहे बराबर बोलो, कोई आप एगो बोल सकते हो। हम इसलिए लिख दी कि छोटा छोटी तुलना करे लगे, कोई दूसरा कोचिंग वाला बोले कि बराबर, तो बराबर तो हम तो समान पढ़े हैं, तो छोटा छोटी ना कोई करे, लड़कों कर लगता है, बराबर होती है। अब सुनिए, देखो इधर जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो तत्व है ना भाई, तत्व ढूंढो और उसकी परमाणु संख्या देखेंगे। दोनों तो हाइड्रोजन तत्व है ना वो, और क्लोरीन, दो तत्व है ना यहाँ पर। तो चलो इधर बात करते हैं हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन तत्व है ना, तो हाइड्रोजन तत्व है तो तत्व किससे मिलकर बनता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितना परमाणु है, 2 गो। भाई अगर H लिखे तो H के मतलब हाइड्रोजन तत्व को दिखा रहा है, और H हाइड्रोजन के परमाणु भी दिखा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए सुनिए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के देखो, इसको अगर हम बात करें, इसमें हाइड्रोजन तत्व की अगर बात करें, हाइड्रोजन तत्व क्या परमाणु की बात करें, है ना, परमाणु की अगर बात करें तो बताओ इधर कितना है, 2 है ना भाई, 2 गो है। क्लोरीन के बात करते हैं, क्लोरीन तत्व के परमाणु के, चलो इसको मेटाड़ी के बताते हैं, पहले उतना लेंथी करवा। देखिए सुनिए, वीडियो भी अच्छा रहेगा, शॉर्ट में ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो ठीक रहेगा। देखिए सुनिए, तो इसमें 2 तत्व खेल रहा है, मतलब 2 तत्व खेल रहा है, मतलब 2 तत्व भागीदार है इसमें, एगो हाइड्रोजन तत्व है, एगो क्लोरीन तत्व है। अब दोनों ओर देखो, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना। देखो भाई इधर 2 लिखा लेते भी 2 है। अब इधर देखो क्लोरीन तत्व है, तो क्लोरीन तत्व के परमाणु देखो यहाँ पर 2 है, अरे Cl2, इधर भी 2 है, इसके मतलब है कि 2 एक रो है, यानी कि संतुलित है ना भाई। अरे है कि नहीं, बस सिंपल वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर हो, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर। दूसरे तक हो गया भाई, उससे H2O2, ठीक है, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, हम बता रहे। चलिए इसको देखते हैं, हम यहां पर लिखा गया है असंतुलित, देख लीजिए कैसे असंतुलित है। देखो हाइड्रोजन यहां पर है ना, हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो। चलो अभी तो जीवन बढ़िया से चल रहा है। ऑक्सीजन यहां पर 2 गो है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, 1 गो, यानी कि ये संतुलित समीकरण के एग्जाम्पल नहीं है, क्या है, संतुलित कर देगा, इसको कर दे संतुलित। सुनो ध्यान से, यहां पर हम 2 खाली लगा देते हैं, और यहां पर भी 2 लगा देते हैं, संतुलित हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान दो, इसके मतलब हो गया कि हाइड्रोजन 4 गो हो गया, इसके मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 गो। देखो भाई 2 लिखल है तो गुना हो जाता है, तो 2 दूनी 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 गो, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 गो हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 गो हो गया, यहाँ आगे लिखल है, तो अब क्या हो गया, संतुलित। क्या हो गया, संतुलित। कोई दिक्कत, क्या चेहरा बनैले उसे, हाँ पलरा बराबर, चुप पलरा बराबर। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मार के तुम ज्यादा ठीक कर दो। इधर ध्यान दो, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्याएं समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, समान बोलो चाहे बराबर नहीं होती है, समान नहीं होती है चाहे बराबर नहीं होती है। अब कोई जरूरी नहीं है, एक को के अगर बराबर नहीं है ना तो उसको क्या बोल देंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हम जैसे दिखाए थे तो असंतुलित था ना, मतलब एक को के इधर उधर, ये कोई जरूरी नहीं कि सबके इधर उधर होना चाहिए, एक को के गड़बड़ा गया काम हो गया, कौची असंतुलित। देखो जैसे इधर देखो Mg यहाँ पर एगो है ना बाबू, यहाँ पर भी Mg अभी एगो है, चलो जीवन बढ़िया चल रहा है अभी। यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, देखो कौन सा तत्व है, एगो मैग्नीशियम तत्व है ना, अरे Mg, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व है, यहाँ क्लोरीन, यानी कि 3 गो तत्व है। देखिए सर, हाइड्रोजन तत्व है, सॉरी हाइड्रोजन तत्व है, क्लोरीन तत्व है, उसके बाद मैग्नीशियम तत्व है ना। अब इसको परमाणु की संख्या देखते हैं, तो इधर 1 है मैग्नीशियम, इधर भी 1 है,
और इधर भी एक है क्लोरीन। इधर देखते हैं मैग्नीशियम के एक इधर है, चलो जीवन बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर एक, इधर क्या है 2 गो, गड़बड़ा गया काम। हाइड्रोजन यहाँ पर एक, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो। लिख दिए हैं भाई दिखाने के लिए क्या संतुलित है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुमको कहे का मतलब है कि आप ऐसे क्यों लिख दिए, यही क्यों बना, यही ना। जब आप जानते हो मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाओगे ना तो यही बनवे करेगा, ऐसी बनवे करेगा। हम बताएंगे आगे, टेंशन न लो, अभी हमको समझाने के लिए है ना एग्जांपल, आगे बताएंगे। क्लियर बा? हाँ ये भी देख लो भाई, एक को के गड़बड़ा गया, काम हो गया तुमको असंतुलित का। देख लो यहाँ पर तो मैग्नीशियम का तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, बराबर नहीं ना है। अरे हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलो इसको तो बराबर है। लेकिन क्लोरीन के परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अलग अलग हो गया ना, असंतुलित हो गया ना। यहाँ पर देखो Fe, यहाँ पर देखो फेरस है, लोहा, लोहा के परमाणु संख्या है ना, तो एगो यहाँ पर है, यहाँ पर 3 गो हो गए रहा, भले ही गड़बड़ा गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, जा पर 4 गो, असंतुलित है ना। अरे भाई एक क्यों गड़बड़ा गया ना, बोल दिया संतुलित, कोई दिक्कत हो ना बाबू, तो पूछ हम भाई जाए, नहीं दिक्कत होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते। हाँ हाँ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो।